हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेडिकोज कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोथेरेपी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसका नाम है इंफ्रारेड रेडिएशन। आईआर रेडिएशन जो होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप मेडिकोज कॉन्सेप्ट के टेलीग्राम चैनल पर जाके ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ रेडिएशन, यानी रेडिएशन की मदद से जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं उसी को हम इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। इसको हम एक्टिनोथेरेपी के नाम से भी जानते हैं। रेडिएशन थेरेपी जो है दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आईआर के द्वारा होते हैं, दूसरा होता है यूवी रेडिएशन। यानी इंफ्रारेड रेडिएशन के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं उसको हम इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं, और दूसरा जो है यूवी रेडिएशन जो होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये भी हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में। तो सबसे पहले हम इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर देखिएगा। आईआर जो है, इंफ्रारेड रेडिएशन जो है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 750 से लेकर 4 लाख नैनोमीटर तक हो सकती है। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 750 से लेकर 4 लाख नैनोमीटर तक होती है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 4 इंटू 10⁻14 हर्ज होती है, और 7.5 इंटू 10⁻11 हर्ज हो सकती है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो आईआर जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका वेवलेंथ इतना है और फ्रीक्वेंसी इतनी है। अब कोई भी हॉट बॉडी प्रोड्यूस करती है इंफ्रारेड रेडिएशन। अब सोचिएगा कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो कौन कौन से बॉडी प्रोड्यूस करती है, कैसे ये इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। तो कोई भी गर्म वस्तु, जैसे कि अभी लाइट जल रहा है तो यहाँ पर भी इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो एनी हॉट बॉडी प्रोड्यूस इंफ्रारेड रेडिएशन। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए तो सन हो गया, बल्ब हो गया, गन फायर हो गया, या हीटर, घर में हीटर जो जलती है वो भी आईआर प्रोड्यूस करती है। सूरज, वो भी आईआर प्रोड्यूस करता है। जो नेचुरल सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन माना गया है, नेचुरल सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो होते हैं सन को हम लोग नेचुरल सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन मानते हैं। इन पीटी फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में आईआर जो होता है, इंफ्रारेड जो होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन, वो 2 जनरेटर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। जो इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो 2 जनरेटर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। उसका नाम है नॉन ल्यूमिनियस और ल्यूमिनियस जनरेटर। तो 2 टाइप के जनरेटर आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा 2 टाइप ऑफ जनरेटर होता है जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। एक होता है नॉन ल्यूमिनियस, दूसरा है ल्यूमिनियस। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं नॉन ल्यूमिनियस जनरेटर। ये नॉन ल्यूमिनियस जनरेटर क्या होता है? तो नॉन ल्यूमिनियस जनरेटर जो है ये सिर्फ और सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। नॉन ल्यूमिनियस जनरेटर का काम है सिर्फ और सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। इसको हम इंफ्रारेड रेडिएशन जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। जो नॉन ल्यूमिनियस जनरेटर है उसको हम इंफ्रारेड रेडिएशन जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। जो भी हीट नॉन ल्यूमिनियस जनरेटर प्रोड्यूस करता है उसको हम रेडिएंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिएंट हीट कहते हैं। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 750 से लेकर 15,000 नैनोमीटर तक होती है। कितना? वेवलेंथ आपको याद रखना बहुत जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप वेवलेंथ याद रख लीजिएगा नॉन ल्यूमिनियस जनरेटर का 750 से लेके 15,000 नैनोमीटर तक। अब एक बात आपको बता दूं कि जो नॉन ल्यूमिनियस जनरेटर होता है इसका यूज कब करते हैं, और एक होता है ल्यूमिनियस जनरेटर, उसका यूज कब करेंगे उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इट पेनिट्रेट ओनली सुपरफिशियल डर्मिस लेयर। हमारे स्किन में जो 2-3 लेयर होते हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले जो डर्मिस लेयर होते हैं उसको ये पेनिट्रेट करता है। ये स्किन है, इसका जो आउटर ऊपर वाला लेयर है, फॉर एग्जाम्पल इसका जो ऊपर वाला लेयर है, सिर्फ और सिर्फ इसी को ये पेनिट्रेट करेगा, इसी पे ये वर्क करेगा। इट कैन पेनिट्रेट ओनली सुपरफिशियल, ऊपर का डर्मिस लेयर को ही पेनिट्रेट कर सकता है। इसमें क्या होता है, नॉन ल्यूमिनियस जनरेटर में एक स्टील ट्यूब जो होता है जिसमें एक कॉइल को सेंटर में डाला जाता है। एक आप एग्जांपल ले सकते हैं, एलईडी बल्ब जो होता है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक कॉइल टाइप का डाल दिया जाता है कुछ मटेरियल को, विच इज इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उस सेंटर कॉइल के बीच से पास करता है और हीट प्रोड्यूस होता है। द स्टील ट्यूब इमिट आईआर, इंफ्रारेड रेडिएशन ट्यूब इमिट करता है। तो फॉर एग्जांपल आपको हम बता दें, घर में उजला बल्ब होता है, उस बल्ब में एक मतलब कि क्या कहते हैं, कुछ कॉइल्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करती है नॉन ल्यूमिनियस जनरेटर के द्वारा इंफ्रारेड सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस करती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ आउटर पार्ट सच दैट रिफ्लेक्टर एंड अदर पार्ट डू नॉट बिकम हॉट। और इसका जो नॉन ल्यूमिनियस जनरेटर इस तरह से बनाया जाता है कि इसका आउटर पार्ट का जो कंस्ट्रक्शन होता है इस तरह होता है कि रिफ्लेक्टर या कुछ भी पार्ट जो है वो गर्म ना हो सके। यानी कि बल्ब को इस तरह से बनाया जाता है कि उसकी आउटर पार्ट ना गर्म हो सके। आउटर पार्ट अगर गर्म होंगे तो क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए इस टाइप से बनाया जाता है। एनी नॉन ल्यूमिनियस जनरेटर टेक 5 to 7 मिनट टू हीट, सो शुड बी स्विच ऑन बिफोर ट्रीटमेंट। कोई भी नॉन ल्यूमिनियस जनरेटर जो होता है वो 5 से 7 मिनट का जो टाइमिंग होता है वो हीट करने में ले लेता है। इसलिए जो आपका नॉन ल्यूमिनियस जनरेटर है वाले जो आईआर लैंप होते हैं उसको हम लोग ट्रीटमेंट से पहले ही स्टार्ट करके रखें या ट्रीटमेंट में ही उस टाइमिंग को हम जोड़ दें। तो ये था हमारा नॉन ल्यूमिनियस जनरेटर।
अब हम लोग देखने वाले हैं लुमिनियस जनरेटर। जो लुमिनियस जनरेटर होते हैं ये क्या करते हैं, लुमिनियस जनरेटर जो है इमिट करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल एंड फ्यू अल्ट्रावायलेट रेट। जो लुमिनियस जनरेटर है वो या तो IR, विजिबल और कुछ अल्ट्रावायलेट रे को भी इमिट करते हैं। इसका जो वेवलेंथ होता है वो 350 से 4000 नैनोमीटर तक होता है। इसका जो वेवलेंथ जो होता है वो 350 से 4000 नैनोमीटर होता है। इट कैन पेनिट्रेट डर्मिस, एपिडर्मिस ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू। आपके टिश्यू में आपका जो स्किन है उसका डर्मिस लेयर, एपिडर्मिस लेयर को ये जो है पेनिट्रेट कर सकता है लुमिनियस जनरेटर। अब हम देखने वाले हैं लुमिनियस जनरेटर के कुछ पॉइंट जो आपको याद रखना है। जनरेटर आर इन फॉर्म ऑफ इनकैसेंट बल्ब। इनकैसेंट बल्ब क्या होता है पता है, आपके घर में जो पीला वाला बल्ब होता है ना, उस फॉर्म में, या गमला जो होता है फ्लास्क शेप का, तो उसी फॉर्म में जो गोल टाइप का होता है वो पीला वाला बल्ब जो पुराने जमाने में हुआ करते थे 100 वाट वाला बल्ब, उस फॉर्म में रहता है। जो जनरेटर जो होता है उसी फॉर्म में होता है। फिलामेंट जो है उसके अंदर, ग्लास बल्ब के अंदर होता है, और ये इनर्ट गैस को कंटेन करते हैं लो प्रेशर पे। क्या करते हैं, लो प्रेशर पे लुमिनियस जनरेटर जो है वो फिलामेंट को कंटेन करते हैं एट लो प्रेशर। फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है, और ये यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये टॉलरेट कर सकता है रिपीटेड हीटिंग और कूलिंग। जो फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसका जो फिलामेंट होता है वो लगातार ठंडा गर्म को टॉलरेट कर सकता है और बहुत लंबे समय तक चलता है। नोट यहाँ पे आपको बता रहा था कि डेप्थ जो होता है, तो आपको बता दूं लुमिनियस और नॉन लुमिनियस जनरेटर की पेनिट्रेशन पावर किसकी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, लुमिनियस जनरेटर जो होता है उसका ग्रेटर पेनिट्रेशन पावर होता है। क्यों, ये लुमिनियस जनरेटर जो है वो एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर दोनों लेयर को पेनिट्रेट कर सकता है, वाइल जो नॉन लुमिनियस जनरेटर था वो सिर्फ और सिर्फ किस लेयर को पेनिट्रेट कर रहा था, डर्मिस लेयर को पेनिट्रेट कर रहा था। जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जो होता है वो वेवलेंथ और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे, वेवलेंथ और नेचर ऑफ मटेरियल पे। वेवलेंथ इसका जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होता है वो डिपेंड करता है। टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट में हम देख सकते हैं कि जो नॉन लुमिनियस जनरेटर होता है या लुमिनियस जनरेटर होता है दोनों सुटेबल होता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन वाले केस में जो नॉन लुमिनियस जनरेटर होता है वो मोर इफेक्टिव माना गया है पेन को रिलीव करने में, वहीं जो सेडेटिव इफेक्ट प्रोवाइड करता है। लीसन ऑफ क्रोनिक कंडीशन में क्या होता है, आप लुमिनियस जनरेटर का यूज कीजिए क्योंकि इसका रे जो होता है शॉर्ट होता है। अगर हम लैंप को यूज कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि लैंप जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, पेशेंट को गर्म ना लगे या हीट ना हो ज़्यादा, उसका हमें ख्याल रखना है। तो ये टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर आता है। प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट को हम कैसे तैयार करें। जो पेशेंट होते हैं जिस एरिया में हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो एरिया का क्लॉथ हमेशा रिमूव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल शर्ट पहने हुए हैं वो और आपको एल्बो में उसको ट्रीटमेंट देना है, तो आप उस शर्ट को मोड़ दीजिए एल्बो से ऊपर तक और उस एरिया में उसको ट्रीटमेंट दीजिए। स्किन जो है उसका सेंसेशन चेक करना है। आप सेंसेशन कैसे चेक कर सकते हैं, पिन चुभा के कर सकते हैं हल्का सा, या कुछ लिख के चेक कर सकते हैं। यहाँ कुछ लिखिएगा या ऐसे टच करके आपसे पूछिएगा पेशेंट के किस तरह का उसका सेंसेशन है, और उसको गर्म हल्का कुछ ठंडा, ये फीलिंग आपको डाल के देखना है कि वो मतलब कि पेशेंट को उसका सेंसेशन वहाँ पे स्किन वर्क कर रहा है या नहीं रहा। पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। पेशेंट जो है कोई भी कठिनाई को रिपोर्ट करे, कोई भी अनकंफर्टेबल वो फील करे तो वो तुरंत से तुरंत फिजियोथेरेपिस्ट को बताए कि हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। जो पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट करेंगे कि कोई भी लैंप हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसे टच ना करे या मूव ना करे खुद से। अरेंजमेंट ऑफ लैंप क्या होता है, जो अरेंजमेंट ऑफ लैंप है मतलब कि लैंप पेशेंट के कितना दूर होना चाहिए, तो इसका जो डिस्टेंस होता है वो 25 से 75 सेंटीमीटर होता है, डिपेंडेंट अपॉन जनरेटर, किस टाइप का जनरेटर वाले IR लैंप यूज कर रहे हैं और वेदर किस तरह का है उसके डिपेंडेंट पे जो अरेंजमेंट हम लैंप का करते हैं। IR जो इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है उसको हम डायरेक्ट आई पे ना पड़ने दें क्योंकि आई खराब हो सकती है। तो ये प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट हो गया। अब कुछ लॉ है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यहाँ पे बता रहे हैं। तो सबसे पहले है ARNDGT, अर्न्ज स्कल्ज लॉ। अर्न्ज स्कल्ज लॉ जो है इस ये कहता है नो चेंजेस अकोर इन द बॉडी इफ एनर्जी एब्जॉर्ब इज इनसफिशिएंट। अगर आप IR इंफ्रारेड रेडिएशन डाल रहे हैं लेकिन जो वो एनर्जी का जो पावर है वो बहुत कम है और आपका बॉडी जो है उसे कम एब्जॉर्ब कर रहा है, फॉर एग्जांपल शर्ट के ऊपर से डाल रहे हैं तो यहाँ पे वो काम नहीं करेगा, कोई भी चेंजेस जो है आपके बॉडी में नहीं आएगा। अगर वहीं ज़्यादा एनर्जी आप उस जगह पे दे रहे हैं तो इससे क्या होता है कि आपका डैमेज हो सकता है, स्किन और टिश्यू दोनों डैमेज हो सकता है। ये अर्न्ज स्कल्ज लॉ ये कहता है कि आपको जिस एरिया में देना है वो एरिया पे प्रॉपर इसका एब्जॉर्प्शन करवाना है इस लाइट का। सेकेंड है लॉ ऑफ ग्रोथस ड्रैपर। ग्रोथस ड्रैपर का लॉ ये कहता है जो रे मस्ट बी एब्जॉर्ब टू प्रोड्यूस इफेक्ट विल प्रोड्यूस एट ए पॉइंट एट विच रे ऑब्जर्व। ऐसा नहीं है कि पूरे हाथ पे आप पूरा रिस्ट पे दे रहे हैं, अगर कोई इस पॉइंट पे देना है तो सिर्फ इस पॉइंट पे ही आप जो है वो IR लैंप को डालिए। ऐसा नहीं कि पूरा आप कवर कर रहे हैं, पूरा हाथ को कवर कर रहे हैं, इससे इफेक्टिव नहीं होगा। अगर आपको इतना ही दूर चोट लगा है तो इतना ही दूर आपको डालना है उस रे को। थर्ड लॉ कहता है कोसाइन लॉ। ये समझाता है एंगल का खेल। एंगल
जिस एंगल पे लाइट गिरती है, किस एंगल पर गिरना चाहिए। जो लार्जर द एंगल एट विच रे स्ट्राइक एट ए बॉडी लेसर विल बी एब्जॉर्प्शन और वाइस वर्सा। अगर मान लीजिए कि ज़्यादा एंगल पे हम किसी बॉडी पे लाइट गिरा रहे हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन कम होगा, ज़्यादा दूर पे गिरेगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा या कम, तो यही इसका है। लेकिन मैक्सिमम कहाँ पे होता है, मैक्सिमम वाले केस जो होते हैं वो 90 डिग्री पर डालिएगा तो इसका एब्जॉर्प्शन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा। उसके बाद लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर, ये बताता है कि इंटेंसिटी फ्रॉम पॉइंट सोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। मतलब कि इंटेंसिटी है और डिस्टेंस है, तो इंटेंसिटी बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम होगा और डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। तो मतलब कि डिस्टेंस हमें 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच में ही रखना है, क्योंकि ज़्यादा दूर ले जाइएगा तो कोई फायदा नहीं है आपको इसका ट्रीटमेंट के लिए। इसके बाद हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ IR, इंफ्रारेड रेडिएशन का एप्लीकेशन क्या है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, जब हम ट्रीटमेंट देना शुरू करें तो एक्सपोजर जो होता है, इंटेंसिटी जो होता है वो कम होना चाहिए, क्योंकि अचानक आप गर्म दे दीजिएगा तो उसे बर्न हो सकती है, इसलिए धीरे धीरे उसे स्टार्ट करना है। फिजियोथेरेपी जो है वो पेशेंट के आसपास ही रहे पूरे ट्रीटमेंट के दौरान, क्योंकि उसे कोई जलन ना महसूस हो या कोई किसी टाइप का अनकंफर्टेबल ना फील हो। वाटर जो है वहाँ पे जरूर रखिए ताकि पेशेंट को अगर प्यास लगे तो वो वाटर जरूर से जरूर पिए। एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट स्किन शुड बी माइल्ड रेड, नॉट एक्सेसिव रेड। जब ट्रीटमेंट खत्म होगा तो आपको ये देखना है कि जो पेशेंट का स्किन जो है हल्का लाल होना चाहिए। ज़्यादा लाल है तो मतलब उसे बर्न हो गया, तो आप उसे कुछ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पेशेंट मस्ट टेक रेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट होने के बाद तुरंत वो बाहर ना चले जाए, तुरंत मतलब कि वो घूमने फिरने ना लगे। उससे 5 मिनट कम से कम बोलिए बैठने के लिए, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट लेने के बाद वो कार में चले जाते हैं और एसी का हवा लेने लगते हैं तो ठंडा गर्म होने के कारण फिर से पेन बढ़ सकता है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट 10 से 15 मिनट होता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर, कौन सा वेदर है उस आधार पे आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं खुद के हिसाब से। अब हम देखने वाले हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द IR, इंफ्रारेड रेडिएशन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है। जो IR जो है वो हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है इन सुपरफिशियल एपिडर्मिस एंड डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन। इसके रिजल्ट में क्या होता है, वैसोडाइलेशन होता है। हीट इफेक्ट हमारी स्किन पे पड़ते ही वैसोडाइलेशन होने लगता है, यानी बेसल में डायलेशन होने लगता है, जिससे क्या होता है, बेसल डाइल्यूट होने की वजह से इसका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर जाता है उस एरिया में, जिससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आती है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट सब्सटेंस आती है उस एरिया में, जिससे कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव कर दिया जाता है ताकि पेन से छुटकारा मिल सके। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट IR के द्वारा प्रोड्यूस होता है एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन में। वहाँ पे वैसोडाइलेशन होगा, वैसोडाइलेशन क्या करेगा, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन करेगा उस एरिया में, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आएंगे, ज़्यादा न्यूट्रिएंट सप्लाई आएंगे उस एरिया में, जिससे क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट का ड्रेनेज होगा, जिससे रिजल्ट क्या होगा, पेन का रिलीफ मिलेगा। सेकेंड है थेरेप्यूटिक यूज इफेक्ट ऑफ द IR। सबसे पहले पेन को रिलीफ करने में यूज किया जाता है। पेन इज ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जमा होते हैं ड्यू टू इंजरी और इन्फ्लामेशन, उसको रिमूव करने में ये जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट मैंने ऊपर बताया वो हेल्प करती है। हल्का हीटिंग से माइल्ड हीटिंग जो है हम एक्यूट कंडीशन में देते हैं और क्रोनिक कंडीशन में स्ट्रॉन्ग हीटिंग देते हैं। दूसरा जो है मसल रिलैक्स करने में, माइल्ड हीट जो होता है, हल्का सा हीट देने से क्या होता है, इसका IR का जो हीट देंगे हल्का सा, वो मसल को रिलैक्स करेगा और स्पाज्म को दूर भगाएगा। रिलैक्सेशन ऑफ मसल प्रोवाइड ग्रेट रेंज ऑफ मोशन टू द एक्सरसाइज पार्ट। अगर मसल रिलैक्स होगा तो इसका रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा, रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा तो हम अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं। इन इंक्रीज ब्लड सप्लाई, तो इसका क्या करता है, ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है। IR जो है इंक्रीज करता है टेम्परेचर इन टिश्यू, जिससे वैसोडाइलेशन होता है, सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन आता है, वेस्ट को रिमूव करता है, पेन को रिलीव करता है और वो ब्लड सप्लाई को भी इंक्रीज करता है। बेनिफिशियल किस किस कंडीशन में IR है, तो IR जो बेनिफिशियल है वो अर्थराइटिस वाले कंडीशन में बेनिफिशियल है, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन और स्टिफनेस को दूर करता है। पोस्ट मोबिलाइजेशन स्टिफनेस हो या ओपन वाउंड हो, मतलब घाव हो, या इन्फेक्शन जो होता है उसको भी ये IR ट्रीट करता है। कौन कौन से कंट्रैक्ट इंडिकेशन है जिसमें हमें IR नहीं देना चाहिए, तो सबसे पहले हियरिंग एड, जो कान में सुनने वाले यंत्र पहनते हैं उसको नहीं देना चाहिए, जिससे क्या, क्योंकि इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है जिससे कि उसको खतरा हो सकती है। जिसके दिल में पेसमेकर लगे हो उनको भी ये नहीं देना चाहिए। कैंसर सेल, अगर किसी को कैंसर है, अगर कोई कैंसर पेशेंट आता है आपके पास तो उसको भी IR नहीं देना चाहिए। प्रेगनेंसी के केस में भी IR नहीं देना चाहिए। और उसके बाद एक्सरे और कोबाल्ट थेरेपी जिसको भी हुआ है उसको IR नहीं देना चाहिए। आई पे डायरेक्टली हमें IR का यूज नहीं करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके डेंजर साइन क्या है, जो डेंजर साइन जो है IR का वो है सबसे पहले बर्न। अगर अधिक मात्रा में हीट होता है तो हमें बर्न हो सकती है, इसलिए हमें सावधानी पूर्वक बर्न से बचना है। सेंसेशन को चेक करेंगे सबसे पहले, पेशेंट को पहले से इन्फॉर्म कर देना है, वार्न कर देना है कि वो अगर ज़्यादा हीट हो तो इन्फॉर्म करे ताकि बर्न ना हो सके। सेकेंड जो है मशीन की गड़बड़ी से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, उससे बचना है। फेंटिंग और गिजीनेस यानी मतलब चक्कर आना, ज़्यादा इरिटेशन IR देंगे तो इससे क्या होगा, BP लो होगा, जिससे क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया होगा और हमें क्या कहते हैं, गिरने की संभावना है, हमें चक्कर आ सकती है। हेडेक होगा ज़्यादा से ज़्यादा,
देने से भी हेडेक भी होता है कभी कभी, और आई का इंजरी भी हो सकता है। तो ये सब डेंजर साइन है, इस सबसे बचाव करना चाहिए, बच के रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिएगा और नोट्स के लिए आप मेडिकोज कॉन्सेप्ट पे चले जाइए। धन्यवाद।